साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कुछ भी करें और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिना पूछे आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करे। इस केस में आप अगर ट्रैक चेंजेस ऑन कर दें यहाँ से, तो अब कोई भी अगर कुछ भी इसमें चेंजेस करता है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये लाइन में डिलीट कर देता हूँ तो देखिए उस एज अ कमेंट वो आपके पास राइट हैंड साइड अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से मैं जो ये वर्ड है अनटिल कस्टमाइज, इसको इटैलिक कर देता हूँ और उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। देखिए उससे रिलेटेड जो भी कमेंट है अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसमें चेंजेस कर दिया है। तो अब ध्यान से देखें कि जो मैंने डिलीट किया है, जिसकी फॉर्मेटिंग चेंज की थी, उसका एज अ कमेंट वो आपके पास अवेलेबल हो गया है राइट हैंड साइड। इसी तरह से जो मैंने ऐड किया था वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ से अगर मैं ट्रैक चेंजेस जो हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, अगर मैं इसमें ये जो मार्कअप्स दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मार्कअप्स यानी कि ये कमेंट्स ना दिखाई दें, तो इसके लिए फाइनल पे जाके मैं फाइनल यानी कि जो चेंजेस के साथ है वो फाइनल हो गया। शो मार्कअप दिखाए जाएं, ओरिजिनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखाया जाए, या फाइनल जो शो मार्कअप है वो दिखाए जाएं। तो इस तरह से मार्कअप दिखाए जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से आप कौन से मार्कअप देखना चाहते हैं, कौन से नहीं देखना चाहते, उसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कमेंट्स अगर आप ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे सभी कमेंट्स इंक, इंसर्शन, डिलीशन, फॉर्मेटिंग, देखिए इसने इंसर्शन, डिलीशन और फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन ऑफ कमेंट्स ऑफ कर दिए, क्योंकि मार्कअप इनको नहीं दिखाने के लिए बोला गया था। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये फिर से दिखाए जाएंगे। ये देखें इस तरह से शो मार्कअप का प्रयोग कर सकते हैं। रिव्यूइंग पेन का अर्थ है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स आ जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप उस बॉक्स पे जा सकते हैं जहाँ से वो चेंजेस हुए हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक करें उस टेक्स्ट पे जहाँ चेंजेस अकर हुए हैं। तो इस तरह से आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बजाय सिर्फ डायरेक्ट उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ चेंजेस अवेलेबल हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास चेंजेस का, उसमें भी ट्रैक से रिलेटेड ही चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके पास ट्रैक से रिलेटेड कमांड्स अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहली कमांड है एक्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं जो चेंजेस आपने किए हैं उसे एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट आप क्लिक करते चले जाएँ, देखिए एक्सेप्ट करता चला जाएगा और ये बता रहा है इसके अलावा और कोई कमेंट्स नहीं है चेंज करने के लिए। ओके कर दें तो इसने सारे कमेंट्स चेंज कर दिए हैं और उसे एक्सेप्टेड मान लिया है, यानी कि जो चेंजेस हैं उनके लिए इसने यस कर दिया है। मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ और अपने जो ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस में वापस आ जाता हूँ। अगर मैं इनको रिजेक्ट करना शुरू करता हूँ तो देखिए रिजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो उनको रिजेक्ट करता चला जाएगा जो चेंजेस मैंने किए हैं। तो जितने भी चेंजेस मैंने किए थे वो सारे के सारे वापस यानी कि रोल बैक हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्ट से आप वो सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट से आप जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आप हटा सकते हैं उसमें से। फिर से मैं एक बार कंट्रोल Z करके अनडू कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी चेंजेस मेरे पास हैं, अगर डायरेक्ट उन पे जाना है मुझे, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं फर्स्ट चेंजेस में हूँ, नेक्स्ट जैसे करूँगा दूसरे चेंज पे चला जाऊँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा तीसरे चेंज पे। इसी तरह से प्रीवियस क्लिक करूँगा तो पिछले चेंज पे, फिर प्रीवियस करूँगा तो उससे पिछले वाले पेज पे। इस तरह से आप चेंजेस इसमें जितने भी आपने ट्रैक चेंजेस किए थे उन सब पे आप अप डाउन मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट के द्वारा अगले पे और प्रीवियस के द्वारा पिछले पे। इस तरह से हम ट्रैक चेंजेस का प्रयोग अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है प्रोटेक्ट ग्रुप में है। देखिए प्रोटेक्ट ग्रुप में दो मुख्य ऑप्शन है, ब्लॉक ऑथर्स और रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ब्लॉक ऑथर्स का अर्थ होता है कि मान लीजिए आप शेयरिंग नेटवर्क में काम कर रहे हैं और कुछ ऑथर्स या कुछ लोगों को आप काम करने से रोकना चाहते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में एडिट ना कर सके, तो यहाँ से आप उन्हें रोक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का है, इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें तीन मुख्य ऑप्शन यहाँ खुल जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन है। आप चाहें तो किसी को अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें फॉर्मेट करने से रोक सकते हैं। उसको यहाँ क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जितने ये चेक बॉक्स ऑन है उसका अर्थ ये है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। आप चाहें तो कुछ चीज़ें ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने हेडर को ऑफ कर दिया है। यहाँ पे हेडर ऑफ करके जैसे ओके करेंगे आपसे ये पूछेगा कि क्या ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसमें ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स ऑन हैं।
तो क्या आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं? अब यस करते हैं तो रिमूव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास अभी तक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आ रहे हैं, जबकि आपने उसकी फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कर दी हैं। फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन चलाने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए यहाँ यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे मैं पासवर्ड रख लेता हूँ। जैसे आप ओके करते हैं, आप देखिए यहाँ से हेडिंग के जितने भी ऑप्शन है वो सब यहाँ से हट गए हैं। इसका अर्थ ये है कि आप हेडिंग स्टाइल का आप यहाँ पे प्रयोग इस टेक्स्ट पे नहीं कर सकते। इस तरह से आप जिन ऑप्शंस को ऑन करके रखेंगे वो ऑप्शंस आप कर पाएंगे, ऑफ करेंगे तो वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं इस वापस अपनी पुरानी स्थिति में आना तो स्टॉप प्रोटेक्शन कर दीजिए, जो पासवर्ड आपने दिया उसे ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप ये लिमिट ऑप्शन, लिमिट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस है। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस का अर्थ है कि आप क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या क्या हम काम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं नो चेंजेस कर देता हूँ और इस पर फिर से स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन करके पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ, देखिए यहाँ पे जितने भी एडिटिंग के टूल हैं, चाहे वो फ़ॉन्ट के टूल्स हों, पैराग्राफ के हों, स्टाइल्स के हों, सब ऑफ हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं। मैं यहाँ जितने भी चेंजेस अवेलेबल हैं टेक्स्ट के लिए वो डिसेबल हो गए हैं, तो यहाँ से मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। इस तरह से आपने देखा कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को एक तरह से रीड ओनली में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता कोई भी। स्टॉप प्रोटेक्शन करके आप फिर से वापस अपना पासवर्ड देके इसे फिर से वापस लेके आ सकते हैं। इस तरह से आप जो आपके पास रिव्यू में प्रोटेक्शन ऑप्शन है, इनका प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं।